हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे अभी कोचिंग जाना है और जल्दी आना भी है, क्योंकि हो सकता है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शाम में मम्मी के साथ जाना हूँ डॉक्टर के वहाँ। तो अभी कोचिंग निकलने के पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद से फिर जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। एंड कल मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, तो मैं उसके साथ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी आईज़ में कुछ स्टोन जैसा कुछ पड़ गया था। तो वो स्टोन जब से निकलवाई है तो थोड़ा उसको ब्लर दिख रहा है। तो अभी कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिन तक तो उसको ऐसे ही रहेगा। जब मतलब उसकी आईज़ एकदम ठीक हो जाएगी तब मैं उसके साथ भी ब्लॉग शूट करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक मैं फ़िलहाल कोचिंग जा रही हूँ, तब तक के लिए आप बनी रहिए ब्लॉग में। गाइस, अभी मैं हूँ कोचिंग में, मतलब पढ़ने के बीच में से ही मैं शूट कर रही हूँ। और अभी मैं पढ़ भी रही हूँ और शूट भी कर रही हूँ। मतलब मैं पढ़ रही थी लेकिन बीच में शूट कर रही हूँ, तो पहले मैं पढ़ लूँ, उसके बाद से फिर आपको दिखाऊँगी। हे फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैठी हूँ कोचिंग में। ये मेरा कोचिंग कम घर ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब मन करता है मतलब चली आती हूँ, और जब पढ़ना होता है पढ़ के चली जाती हूँ। ना कोई टाइम की दिक्कत है और ना बैच की दिक्कत है। मतलब जिस बैच में मैं चाहूँ आके पढ़ सकती हूँ। और ये सिर्फ ये फैसिलिटी ऐसा नहीं है कि सबको मिल जा रही है, सिर्फ मेरे लिए है कि जो मैम, मतलब जो दीदी हैं जो मुझे पढ़ाती हैं, वो घर के पास ही रहती थी। तो बस इसी वजह से मेरे लिए बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। और अभी मैं यहीं बैठी हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यहाँ, मतलब मैं आती हूँ यहाँ पे, तो जब बैच ख़त्म हो जाता है तो आराम से मैं दीदी के साथ बैठ के चाय वाय भी पी लेती हूँ। उसमें नीचे ही पकौड़े मिलते हैं, पकौड़े भी खा लेते हैं हम। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। बस आराम से आओ, पढ़ के जाओ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मेरी गलती है कि मैं धूप में निकलती नहीं हूँ, धूप में आना नहीं चाहती हूँ, वो मेरे ऊपर है। वरना आना चाहूँ तो फिर दिक्कत ही क्या है। और अभी बस थोड़ी देर में निकलूँगी घर, क्योंकि दीदी गई हुई नीचे किसी काम से। तो जब वो ऊपर आएंगी तब उसके बाद से तब मैं घर जाऊँगी। और मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद ही आज मतलब ऐसा हो कि मम्मी के साथ डॉक्टर के वहाँ जाना पड़े, शायद ऐसा हो, कंफर्म नहीं है वो भी। तो अभी मैं निकलूँगी, तो मतलब अभी थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, तो मैं आपको आगे का दिखाऊँगी, मतलब आगे का दिखाती हूँ। तब तक कि आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, इस कोचिंग मुझे अगर सबसे ज़्यादा कुछ अट्रैक्ट करता है तो मतलब ये फ्लावर। मैं जब भी आती हूँ तो मैं दीदी से यही पूछती हूँ कि ये कितना प्यारा है, आपको कहाँ से ये मिल गया। और मुझे बहुत पसंद है। मुझे घर को डेकोरेट करना, किचन को डेकोरेट करना, मतलब अलग अलग चीज़ें लाना घर में, मतलब रूम को अलग तरीके से रेनोवेट करना, ये सारा काम मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा करती भी हूँ। इंशाल्लाह मैं कभी आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि मेरी आदत सी है कि मैं मार्केट अगर जाती हूँ ना, तो मुझे कपड़े और इस चीज़ से इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है कि जितना कि मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपने रूम के लिए कुछ एक्स्ट्रा खरीदूँ, मतलब कुछ लूँ, बेडशीट्स अच्छे अच्छे लूँ, कुशन्स अच्छे लूँ। मतलब ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा मतलब मुझे अट्रैक्ट करती हैं। और अगर इन सारी चीज़ों से अलग मैं कुछ करना चाहती हूँ तो फिर कुकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। मतलब अलग अलग तरह की डिशेस ट्राई करना और बहुत कुछ बनाना। और मतलब और कॉलेज भी अगर जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी मन करता है ना कि अगर मान लीजिए हम कॉलेज जा रहे हैं, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि फ्रेंड ग्रुप में एक पार्टी हो, जो अपनी होता है ना, पहले मतलब पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो सर्कल था वो करते थे कि अपने अपने घर से कुछ ना कुछ वो बना कर लेकर आते थे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब स्कूल लाइफ तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मेरे स्कूल की फ्रेंड तो बहुत, मतलब बहुत नहीं थी, 3-4 थी, लेकिन 3-4 मतलब होता क्या है ना कि आपके स्कूल से निकलने के बाद निभाने वाले कम होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके साथ मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पूरी लाइफ जो होता है, एक आपके साथ फ्रेंडशिप बनी रखती है। भले आप उनसे मिलो ना मिलो, ज़्यादा बात करो ना करो, मतलब वो दोस्ती बनी रहती है। तो वो वाली मतलब सबके साथ नहीं बन पाई। एक ही मेरी फ्रेंड है, मतलब एक मतलब फ्रेंड स्कूल की है और एक कॉलेज की है, एक नहीं 2 कॉलेज की हैं। तो मतलब 3 ऐसी हो गई है ना कि एकदम मेरी बेस्ट फ्रेंड ग्रुप में आ गई है कि बस इन्हीं तीनों से मतलब रखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं आना जाना हो, कहीं भी कुछ भी हो, बस इन्हीं तीनों लोगों से रहता है। शिवी से तो आप मिल चुके हैं, या और जो फ्रेंड, मतलब शिवी को तो आप देख चुके होंगे मेरे एक ब्लॉग में, वो है। और एक है गुलशु, मतलब उसका निकनेम है गुलशु। मैं उसको प्यार से बोलती हूँ, उसका नाम गुलशु है नहीं, उसको मैं प्यार से गुलशु बोलती हूँ। तो एक वो है, तो ये स्कूल टाइम की फ्रेंड है। तो बस ये है ना कि इसके साथ जो मतलब है, तो ये क्लास 9th में जब मैं थी तब से ये मेरे साथ है, और तब से मतलब ये बना हुआ है हमारा फ्रेंडशिप। लड़ाई भी बहुत होती थी, कभी कभी साथ में पढ़ने में तो बहुत लड़ाई होती थी भाई। और ऐसा नहीं बहुत बार हर रोज़ लड़ाई होती थी, कभी कभी होती थी, लेकिन होती थी। अब होती भी गाइस, जब कोचिंग में कोई नहीं होता है ना, तो मैं बस इसी तरह से बैठी रहती हूँ। मतलब जब तक बैच मतलब नहीं आता है, या अगर कोचिंग में कोई होता नहीं है, बस मैं और दीदी होते हैं, तो बस मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ और यहाँ पे दीदी बैठी रहती हैं, और बस यही होता है हम लोगों का। यहाँ ऐसे बैठ जाना है और चाय मिलेगी, चाय पी लेंगे। पढ़ने के बाद बैग जो है पैक होकर रखा जाता है साइड में।
अभी मैं जाऊंगी नीचे चाट लेने। अच्छा, ये चाट वाले भैया रखते तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे बस पापड़ी चाट ही पसंद है और एक पानी पूरी। उसके बाद से फिर मैं लेके आ गई ऊपर, क्योंकि मुझे जो देख रेख करते हैं, होता है ना किसी कोचिंग में देखने के लिए होते हैं, तो अंकल हैं वो एजेड हैं, तो फिर मैं उनके लिए भी ले ली और अपने लिए भी ले ली, वरना वो चाट नहीं खाते हैं, वो बस पानी पूरी खाते हैं, तो मैंने उनके लिए ले लिया और अपने लिए ले लिया ये चीज़। और फिर दीदी थी नहीं तो मुझे अकेले ही खाना था, तो मैंने ये ले लिया और मैं आ गई ऊपर। उनका ट्रे भी लेकर आई थी, फिर मैं ट्रे नीचे वापस भिजवा दी थी इनसे और इनको मैंने इनका दे दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना खा लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैं घर से खाना खा के गई नहीं थी और आई थी ऐसे ही। मुझे पानी पानी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मैं पानी ली दूँ और निकाल दूँगी उसको, मैं खा ही नहीं पाऊँगी पानी के साथ। अच्छा बना था, हाँ अच्छा बनाया था, वो अच्छा बनाता है वो अच्छा, इसके आगे चाय अच्छी बनाता है 4 बजे से। अच्छा, और नीचे वाला चाय अच्छा नहीं बनाता है क्या? हाँ, गंदा बनाता है। ए, ओहो। इसके पहले क्यों नहीं पता है? अच्छा, ये अच्छा बनाता है, अब से यहीं से मंगाएंगे आपसे। अच्छा, एक्चुअली वो बोल नहीं सकते हैं ना, तो वो इशारे में ही सारी बात समझाते हैं अपनी। अच्छा, फिर चाट वाट खा के मैं निकल गई घर के लिए, क्योंकि देर भी हो रही थी और शाम हो गई थी काफ़ी आते आते। और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई। मार्केट के डॉक्टर के पास से आ रहे थे, तो फिर रास्ते में एक शॉप दिख गई, तो मम्मी को ये था कि वहाँ से एक बेडशीट देख लेते हैं, क्योंकि मम्मी को चाहिए ना एकदम प्योर कॉटन, और कॉटन वाला जो बेडशीट होता है वो तो गर्मी में कंफर्टेबल होता ही है। उसके बाद से और मुझे तो कर्टन्स इतने पसंद है रूम में लगाने के लिए, मतलब रेनोवेट करना तो इतना ज़्यादा पसंद है मुझे कि मेरा बस चले तो मैं वहाँ से सारे मैट, सारे बेडशीट्स, मतलब जो भी है सब मैं उठा के मतलब लेती आऊँ, लेकिन मैं लेके नहीं आई। और बेडशीट्स जो था, तो वो एक बेडशीट मम्मी ने सोचा कि ले तब तक फिर घर पे गेस्ट आ गए, फिर हमें वापस वहाँ पे छोड़ कर आना पड़ा। अब नेक्स्ट डे जाएंगे तो फिर ये बेडशीट लेंगे। अच्छा, वो कंफ्यूज़ इतना होती है ना मम्मी, इस चीज़ में इतना कंफ्यूज़ होती है कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। उनको डार्क कलर में भी नहीं चाहिए और बहुत लाइट कलर में भी नहीं चाहिए। एक ये वाला वाइट वाला मुझे पसंद आ रहा था, तो उनको ये वाला पसंद आ नहीं रहा था। उनको ये था कि बहुत लाइट कलर हो गया। उनको वो पिंक वाला ज़्यादा पसंद था, या फिर ये वाला पसंद आ रहा था कि नहीं ये वाला कलर जो है बिछने पे भी अच्छा लगेगा। और जो है फेस्टिवल वगैरह में, अब तो ईद चली गई ना, ईद पे तो बिछता है एक नया बेडशीट। ऐसे तो हमेशा बिछती रहती है, लेकिन ईद वगैरह पे जो होता है वो न्यू न्यू लेना होता है। लेकिन मम्मी को तो पता नहीं क्या हो रहता है, उनको जल्दी अच्छे कलर्स, मतलब मुझे ना लाइट कलर ज़्यादा पसंद है, उनको लाइट कलर पसंद नहीं, उनको डार्क भी नहीं पसंद, लाइट भी नहीं पसंद है, वो अपने अकॉर्डिंग देखती हैं। और वो देख रही थी, मैंने उनसे बोला कि आप देखिए, तब तक मैं अपना कर्टन्स देख लेती हूँ। और मैं गई कर्टन देखने, लेकिन मुझे ये फूल पत्ती वाले कर्टन्स चाहिए नहीं थे, मुझे था ना सिंपल प्लेन। और ये वाला जो था पिंक वाला, ये वाला मुझे थोड़ा सही भी लगा, लेकिन ये भी फूल पत्ती वाला था, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। और ये वाइट वाला था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला ले लूँ, लेकिन ये वाला भी मुझे इतना समझ में नहीं आया। और ग्रीन वाले का तो फैब्रिक, मतलब जो कपड़ा है कर्टन का, वही अच्छा नहीं था, धागे वगे निकले पड़े थे कहीं कहीं से, और सारे मतलब वही थे फूल पत्ती वाला। अच्छा, मैंने जो भी ग्रे कलर का लगाया वो भी ईद के टाइम पे मैंने जल्दी जल्दी ले लिया था, क्योंकि जब हम इस वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तो फिर हमने ये कर्टन्स वगैरह लगाया नहीं था, तो इसलिए जल्दी जल्दी लेना पड़ा। और कारपेट्स वगैरह भी देखा तो मुझे सब वही लाइट कलर, क्योंकि बाहर वाले रूम के लिए ना 2 बेडरूम है, मतलब 2 रूम है, तो बाहर वाले रूम के लिए कारपेट्स चाहिए थे डार्क कलर में, क्योंकि अगर लाइट कलर में लेते तो फिर हर बार मतलब बहुत जल्दी वो गंदा करता, बहुत जल्दी। तो बस इसलिए मैंने वो लिया नहीं। मैंने सोचा कि मैं बाद में आके ले लूँगी, क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे, तो फिर मेरे आस पास एक बेडशीट ली और वहाँ से आ गए। देख लो, और वहाँ पे डॉर्मेट है जो गेट के पास लगाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी मैं घर आई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सबसे पहले मैं नहाऊँगी। और फिर नमाज़ भी बहुत कज़ा हो गई है, मतलब बहुत नहीं, असर और मगरिब तो कज़ा हो गई है, क्योंकि आने में टाइम लग गया था। क्योंकि मैं जैसे घर आई थी उसके बाद से फिर मैं चली गई मम्मी के साथ डॉक्टर के वहाँ। फिर वो रास्ते में एक शॉप पर गई, तो उनको बेडशीट देखनी थी, तो वो बेडशीट देखने चली गई, मतलब लेने चली गई। तो अभी हम घर आए हुए हैं, और अभी मैं वीडियो कर रही हूँ एंड। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा।
वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।